दोस्तों आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं ड्रैगन बॉल EX की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। पिछले पार्ट में आपने देखा था कि कैसे वेजिटा एक प्लान बनाता है एविल गोकू के खिलाफ, पर वो प्लान फेल हो जाता है। एंड कैसे गोटेन भी फेल हो जाता है एविल गोकू के खिलाफ। एंड अब एविल गोकू को हराने की जिम्मेदारी ऊप के ऊपर आ चुकी है, यानी कि ऊप ही हमारा अभी लास्ट होप है। क्या ऊप की इतने सालों की ट्रेनिंग और इतने सालों की मेहनत एविल गोकू को हरा सकती है, ये हम जानेंगे आज के पार्ट में। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो की शुरुआती पेजेस में हम देखते हैं कि ऊप बड़ी तेजी से एविल गोकू की तरफ बढ़ रहा होता है। एंड ऊप को आगते देख एविल गोकू भी पूरी तरीके से तैयार हो जाता है। एंड ऊप आकर एविल गोकू को एक जोरदार पंच मारता है, बट इस पंच को एविल गोकू रोक देता है। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि एविल गोकू ऊप को एक पंच मारने वाला रहता है। एंड एविल गोकू ये भी बोलता है कि तुम्हारी ताकत और मेरी ताकत का कोई मैच ही नहीं है, तुम मेरे से बहुत ही ज्यादा पीछे हो पावर के मामले में। एंड ये बोलने के बाद एविल गोकू एक पंच मारने वाला रहता है ऊप को, पर तभी हम देखते हैं कि एविल गोकू के पेट में दर्द होता है। एंड इसके बाद एविल गोकू को याद आ जाता है कि गोटेन ने उसे एक जोरदार पंच मारा था उसके पेट में। एंड इसके बाद एविल गोकू बोलता है कि वो पंच, एविल गोकू बोलता है कि उस पंच ने मुझे बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी कर दिया है एंड उसके वजह से मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि एविल गोकू का वो अटैक ऊप को नहीं लगता। एंड इसके बाद एविल गोकू एक अटैक करता है जिससे कि ऊप बड़े ही आराम से बच जाता है। एंड एविल गोकू बोलता है कि तुम तो कचरे हो। इसके बाद हम देखते हैं कि ऊप एक जोरदार किक मारने वाला रहता है एविल गोकू को, बट एविल गोकू उस किक से बच जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एविल गोकू एक पंच मारता है ऊप को एंड ऊप उस पंच से बच जाता है। दोनों ही एक दूसरे के अटैक को डॉज कर रहे होते हैं एंड किसी को भी किसी का अटैक नहीं लग रहा होता है। एंड ये चीज़ पिकोलो भी देख के बहुत ही ज़्यादा हैरान लग रहा होता है। पिकोलो बोलता है कि ऊप बहुत ही ज़्यादा तेज़ है, पर क्या उसकी ताकत इतनी है कि वो एविल गोकू को हरा सके या उसका मुकाबला कर सके। इसके बाद हम सुप्रीम काय एंड ओल्ड सुप्रीम काय को देखते हैं। वो भी इस लड़ाई को देख रहे होते हैं। ओल्ड सुप्रीम काय किबिटो काय के ऊपर गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि किबिटो काय ने कॉफ़ी बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया था, इसलिए। इसके बाद ओल्ड सुप्रीम काय बोलते हैं कि अगर वहाँ पर ऊप नहीं आता तो वेजिटा और गोटेन अभी मर चुके होते। इसके बाद हम देखते हैं कि एविल गोकू एक पंच मारता है ऊप को, पर ऊप उस पंच को ब्लॉक कर देता है। इसके तुरंत बाद ऊप एक अटैक कर देता है एविल गोकू के ऊपर, पर एविल गोकू उस अटैक से बच जाता है। एंड इसके तुरंत बाद एविल गोकू एक किक मार देता है ऊप के ऊपर। इसके बाद हम देखते हैं कि ऊप उस किक को रोक देता है। एंड इसके बाद ऊप एक पंच मारता है एविल गोकू को, पर एविल गोकू भी उस अटैक को ब्लॉक कर देता है। ऊप और एविल गोकू दोनों की ही तेजी एक जैसी है, इसके वजह से दोनों को ही एक दूसरे का अटैक नहीं लग रहे होते हैं। दोनों ही एक दूसरे को मारने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर किसी को भी एक दूसरे का अटैक नहीं लग रहा होता, जिसके वजह से एविल गोकू बहुत ही ज़्यादा चिढ़ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एविल गोकू एंड ऊप दोनों ही एक दूसरे की तरफ बड़े ही तेज़ी से आ रहे होते हैं। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों को ही एक दूसरे का पंच लग जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एविल गोकू एंड ऊप एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। एंड ऊप एविल गोकू से बोलता है कि तुम सीरियसली क्यों नहीं लड़ रहे हो, आखिर तुम्हारी दिक्कत क्या है। एंड ये सुनने के बाद एविल गोकू बोलता है कि तुमसे लड़ने के लिए मुझे अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसके बाद ऊप अपने मन में सोचने लग जाता है कि यह तो बहुत ही अजीब बात है। ये सच है कि उसकी ताकत मेरे से ज़्यादा है एंड वो अपने पूरे ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, पर उसके मूव्स तो बहुत ही ज़्यादा प्रेडिक्टेबल है। अगर इसका ट्रांसफॉर्मेशन और वेजिटा का ट्रांसफॉर्मेशन सेम है तो इनकी मूव्स, स्पीड और एक्यूरेसी में इतना डिफरेंस क्यों है। क्या मुझसे कुछ गलती हुई मिस्टर वेजिटा के मूव्स पढ़ने में। इसके बाद हम देखते हैं कि ऊप अपने आंखें बंद कर लेता है एंड वो ध्यान लगाने लग जाता है। एंड वो बोलता है कि मैंने देखा कि तुम्हारी दिक्कत क्या है। एंड इसके बाद वो एक अटैक कर देता है एविल गोकू के ऊपर। ऐसा लग रहा होता है कि एविल गोकू के आसपास एक शील्ड आ चुकी है एंड उस शील्ड के अंदर एविल गोकू है। एंड इसके बाद एविल गोकू उस जगह पे हाथ लगाता है जिस जगह पे उसे गोटेन का पंच लगा था। एंड वो देखता है कि उसे कोई भी पेन फील नहीं हो रहा है उस जगह पर। एंड एविल गोकू भी पूरी तरीके से हैरान रह जाता है इस चीज़ को देखकर। एंड वो बोलता है कि आखिर तुमने क्या किया। एंड इसके बाद एविल गोकू से ऊप बोलता है कि मैंने तुम्हारे उस चोट को हील कर दिया और अभी तुम बिना दिक्कत के मेरे साथ लड़ सकते हो। एंड ऊप ये भी बोलता है कि मुझे तुम्हें हराने के लिए कोई एडवांटेज नहीं चाहिए, मैं इस बैटल में तुम्हें हराऊंगा, वो भी बिना एडवांटेज लिए। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि एविल गोकू हैरानी से ऊप को देख रहा होता है। एविल गोकू सोच रहा होता है कि आखिर इसने कैसे मुझे हील कर दिया, आखिर इसके पास कैसे वो एबिलिटी आ गई हील करने की। एंड इसके बाद एविल गोकू ऊप की तरफ देखता है एंड वो बोलता है कि मैंने पहले नोटिस नहीं किया, उस बच्चे को देख के तो मुझे ये महसूस हो रहा है कि उसने किसी के साथ यूनियन किया है, मतलब उसकी बॉडी किसी के साथ मिली हुई है।
जैसे कि नेमेकियंस किया करते हैं। एंड जैसे ही एविल गोकू ये चीज समझ जाता है, उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है एविल से, एंड वो बोलता है कि अभी मैं तुम दोनों को डिफ्यूज कर दूंगा, और मैंने ये भी देखा कि तुम्हारी बॉडी के अंदर कौन छुपा हुआ है, और मुझे बस ये करने के लिए एक स्पेल पढ़ने की जरूरत है। तो मुझे नहीं लगता मुझे कोई प्रॉब्लम होगा गोकू के बॉडी के अंदर इस स्पेल को पढ़ने में। तो मैं बहुत ही बुरी तरीके से उस चीज की कीमत चुकानी होगी, मुझे अंडर एस्टिमेट करने की कीमत, बच्चे। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि एविल गोकू कोई तो एक स्पेल पढ़ता है, जिसके वजह से हम देखते हैं कि ऊप के चेहरे का एक्सप्रेशन बदल जाता है। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि ऊप के अंदर से बू निकल आता है, एंड हम देखते हैं कि ऊप और बू अलग हो जाते हैं, यानी कि ऊप ने बू के साथ फ्यूज किया था, एंड ऊप के बॉडी के अंदर बू छुपा हुआ था, जिसके वजह से वो एविल गोकू को टक्कर दे पा रहा था। जैसे ही ये चीज होती है, हम ऊप के मेमोरी में चले जाते हैं। हम देखते हैं कि ऊप और गोकू ट्रेनिंग करने के बाद कहीं तो जा रहे होते हैं, एंड इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू ऊप को कहीं पर लेके आया हुआ होता है। एंड हम देखते हैं कि गोकू ऊप से कहता है कि तुम इस बड़े पत्थर को तोड़ो, एंड ऊप उस पत्थर को तोड़ने की कोशिश करता है। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू ऊप से बोलता है कि तुम जिस तरीके से उस पत्थर को तोड़ रहे हो, उस तरीके से इस पत्थर को नहीं तोड़ना है। तुम अपने स्ट्रेंथ की मदद से इस पत्थर को तोड़ने की कोशिश कर रहे हो, पर तुम्हें इस पत्थर को अपने स्ट्रेंथ से नहीं तोड़ना है, अपने की से तोड़ना है। ये सुनने के बाद ऊप भी हैरान रह जाता है। ऊप बोलता है कि आखिर मैं की से इस पत्थर को कैसे तोड़ सकता हूँ। एंड इसके बाद गोकू उसे फोकस करना सिखाता है, एंड गोकू उसे सिखाता है कि की के जरिए, की को कॉन्सेंट्रेट करके तुम कैसे किसी भी पत्थर या फिर किसी भी चीज के टुकड़े टुकड़े कर सकते हो। एंड इसके बाद गोकू बोलता है कि अभी तुम्हारी बारी। इसके बाद हम देखते हैं कि ऊप और गोकू दिन रात ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। एंड इसके बाद हम ये भी देखते हैं कि ऊप दूसरी दुनिया में जाकर पाइकॉन से भी लड़ चुका होता है, बिल्कुल उस तरह जिस तरह गोकू ने पाइकॉन से लड़ाई की थी दूसरी दुनिया में जाकर। हम देखते हैं कि पाइकॉन थंडर फ्लैश अटैक करने वाला होता है ऊप के ऊपर, एंड गोकू बोलता है कि मैंने उस अटैक के बारे में तो बताया ही नहीं ऊप को कि उस अटैक को कैसे टैकल करते हैं। और हम देखते हैं कि ऊप उस अटैक को होने से पहले ही पाइकॉन के पीछे चला जाता है, एंड उसके गर्दन पर एक जोरदार अटैक करता है, जिसकी वजह से पाइकॉन बेहोश हो जाता है, एंड ऊप उस टूर्नामेंट को जीत लेता है। ये सारी ऊप की मेमोरीज है जो उसने गोकू के साथ बिताई थी अपने ट्रेनिंग के दौरान। एंड इसके बाद हम प्रेजेंट में आ जाते हैं। हम देखते हैं कि ऊप के अंदर से बू निकल चुका है, एंड इसे देखकर पिकोलो भी पूरी तरीके से हैरान हो गया है। एंड पिकोलो बोलता है कि आखिर उसने उन दोनों को अलग कैसे किया, किसी गॉड के पास भी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो इन दोनों को अलग कर सके। हम देखते हैं कि एविल गोकू बोलता है कि मुझे तो लगा था शायद किसी नेमेकियन के साथ जुड़ा हुआ होगा, पर फिर भी मेरा स्पेल काम कर ही गया, इवन कि वो एक नेमेकियन नहीं है। एंड ऊप भी ये देख के हैरान रह जाता है। ऊप भी सोच रहा होता है कि आखिर उसने ऐसा कैसे किया। ये सिचुएशन तो अभी बहुत ही ज्यादा हार्ड होती जा रही है और एक्साइटिंग भी। ऊप भी बिल्कुल गोकू की तरह ही है। गोकू और ऊप बिल्कुल सेम है, दोनों ही चैलेंजेस से नहीं डरते। ऊप टेलीपैथी के जरिए किंग काय से बात कर रहा होता है, एंड वो बोलता है कि काय ओसामा अभी हम क्या करें। एंड किंग काय बोलते हैं कि अभी और करने के लिए कुछ नहीं है। ऐसा तो मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि सिचुएशन इस कदर खराब हो सकती है, और अभी हम और कुछ नहीं कर सकते। हमारे पास अभी बस एक ही चॉइस रह गया है, पर उसके वजह से तुम्हारी बॉडी रिस्क पे आ जाएगी। एंड इसके बाद किंग काय ऊप से बोलते हैं कि वो चीज़ बिल्कुल मत करना, वो टेक्निक का इस्तेमाल बिल्कुल मत करना, सोचना भी मत उसके बारे में। पर ऊप को देख के लग रहा होता है कि ऊप उस टेक्निक को यूज़ करने वाला है। किंग काय ऊप से बोलते हैं कि मैंने तुम्हें उस टेक्निक को यूज़ करने के लिए इसलिए बोला था क्योंकि तुम्हारी बॉडी बू के साथ जुड़ी हुई थी, जिसके वजह से तुम उस टेक्निक के वजह से होने वाले इफेक्ट को रेजिस्ट कर सकते हो, यानी कि तुम्हारा बॉडी उसको रेजिस्ट कर सकता है। पर अगर अभी तुमने उस टेक्निक का इस्तेमाल किया तो शायद तुम मर भी सकते हो। पर ऊप कुछ नहीं बोलता है। एंड इसके बाद किंग काय बोलते हैं कि तुम क्या मुझे सुन भी रहे हो। ऊप फैसला कर लेता है कि वो उस टेक्निक का इस्तेमाल करेगा। एंड एविल गोकू हंस रहा होता है ऊप को देख के। वो बोलता है कि तुम्हारी पावर तो बहुत ही ज़्यादा कम हो गई है, अभी तो तुम बिल्कुल भी मैच नहीं रहे, तुम पावर के मुकाबले भी बहुत ही ज़्यादा पीछे हो गए हो। एंड ऊप बोलता है कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है। एंड इसके बाद क्या हुआ ये हम जानेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।